जो लीडर्स हैं उनको डिफरेंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट या उसकी स्पेशलिटी या क्या क्या चीज़ें अगर आपको आती होंगी, आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा या कभी जानकारी ली होगी, ठीक है, या कहीं पे समझा होगा, तो उससे क्या होता है कि अपने वर्क एरिया में काम करने में आपको आसानी रहती है, ठीक है। ये रीजन है कि मैं जो है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ और इस चीज़ में अपनी इंटरेस्ट रखता हूँ, रुचि रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे HODs हैं, लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, ये सब लोग जो है इन चीज़ों को समझ के एंड देन अप्लाई करें अपने काम के अंदर, सो दैट कि आपको जो है अपनी हर चीज़ के ऊपर जो जिसको कहते हैं ना प्राइड फील हो कि यार मैं जो है आई एम फॉलोइंग सम सिस्टम। ओके, तो आज जो हम जो बात करने वाले हैं वो आज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। तो लीडरशिप आप सब लोग क्या समझते हैं लीडरशिप के बारे में? डॉक्टर साहब बताइए। सर, मुखिया मतलब इनका कहने का मतलब है कि किसी भी ग्रुप के मुखिया को लीडर कहते हैं, है ना। और उसकी जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है दैट इज नॉट, और मुखिया के काम करने के तरीके को उसकी लीडरशिप कहा जाता है ना। हाँ। ये विशाल जी आप बताइए कि कितने टाइप की लीडरशिप के बारे में आपने सुना है कि वे कितने टाइप के लीडर होते हैं? जितने टाइप के लीडर होंगे उतने टाइप की लीडरशिप होगी, उनकी लीड करने की स्टाइल भी उतनी ही टाइप की। तो आपने कितने टाइप की लीडरशिप के बारे में सुना? तो सर डिपार्टमेंट के HOD नहीं, टाइप ऑफ लीडरशिप बात कर रहे हैं सर। पॉलिटिक्स में जो होते हैं सर, पॉलिटिक्स में लीडर्स होते हैं सर, और सर कंपनीज के अंदर सर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो मुखिया होता है, और वो बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप है, डिफरेंट टाइप ऑफ, और जिस टाइप का लीडरशिप को फॉलो करता है उस टाइप को लीडर कहलाता है, ठीक। आप बताएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की टाइप ऑफ लीडरशिप अगर आपने कुछ सुना हो, कभी ध्यान दिया हो, कभी कितने टाइप की लीडरशिप होती है? Actually, when it's not lead by the front actually. There's certain example, they follow that and then they are, I mean. मतलब आपने बोला, डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे हैं कि लीड बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, Lead by an example. तो ये बेसिकली वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, नॉट द टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है। ये क्या नाम है, नवनीत सर, लीडरशिप में जैसे अपने अलावा अपने साथ के लोगों को साथ में लेके चलना, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ टाइप ऑफ लीडरशिप कोई है जिसके इसके बारे में जानकारी है? निधि, जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। अगर पता है तो बोलो, है ना, नहीं तो मैं शुरू करूँ। बेटा सर आप शुरू कर दीजिए। वेरी गुड। कौन, किसने बोला? सौरभ जी ने। ये मतलब लगता है मुझे कि ये क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। तो जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक। इन्होंने बोला डिक्टेटरशिप, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तीसरी एक होती है लेजिस्लेटिव। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप की लीडरशिप है। जो डिक्टेटरशिप वाली लीडरशिप है,
ये लीडरशिप जो आप किस टाइप के किस समय पे पाई जाती है ये लीडरशिप? आपने कभी सुना कि डिक्टेटर टाइप के लीडर हुआ करते थे? किसी का नाम, किसी का? जब भी आगे हिटलर वगैरह जितने भी सब और पुराने जमाने में राजा भी होते थे। राजा लोग जो होते थे, मतलब जो किंगडम सिस्टम था, क्या था? किंगडम सिस्टम के अंदर डिक्टेटरशिप, तो इसको डिक्टेटरशिप ना बोल के इसको क्या बोलते थे? ऑटोक्रेटिक स्टाइल। क्या बोलते थे? ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। कभी भी डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ लीडरशिप नहीं बोला गया है, बट ऑटोक्रेटिक इसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये है कि लीडर ने डिसाइड कर दिया कि ये काम होना है और ऐसे होना है, तो जो फॉलोअर्स हैं दे हैव नो ऑप्शन। जो आदेश पास हो गया वो फाइनल है, और उस आदेश के हिसाब से सारी जनता ने काम करना। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो जो बिजनेस जितने भी वहां पे एम्प्लॉइज हैं उनको सबको ऑर्डर पास हो जाएगा कि एक ऑर्डर पास हो गया, चाहे वो वर्बल ऑर्डर है चाहे वो रिटन ऑर्डर है, वट एवर सिस्टम दे फॉलो, ठीक है, और वो उस ऑर्डर को सबने फॉलो करना, ठीक है। तो जो पुराने राजा महाराजे होते थे, है ना, राजा, नवाब, सम्राट, ये सारे क्या थे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी कि राजा ने या सम्राट ने या नवाब साहब ने जो डिसाइड कर दिया कि भाई कल से सारे लोग जो हैं इतने % लगा देंगे, देयर आर नो डिस्कशन, ठीक है। अगर कोई इंसान ये गलती करेगा तो उसका ये पनिशमेंट होगा, नो सुनवाई, ठीक है। तो उस तरीके से काम करने को, तो ये राजाओं के जमाने में जब किंगडम्स हुआ करती थी तो उस जमाने में ये इस टाइप की ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, क्या थी? ऑटोक्रेटिक। उस ऑटोक्रेटिक के अंदर डिक्टेटर्स हुआ करते थे, थोड़ा सा मतलब चीज ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिक्टेटर को जैसे इन्होंने बोला कि साहब हिटलर का नाम लिया, ठीक है, तो वो बेसिकली नेगेटिव वर्ड फॉर ऑटोक्रेटिक है। क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इसी किंगडम सिस्टम को अगर आप नेगेटिव स्टाइल में बात करनी है तो आपने बोलते थे डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो अच्छे राजा नहीं होते थे। राम राज्य, राम राज्य क्यों बात करते हो? बुद्ध किंगडम थी, है ना, तो अच्छे राजा थे वो आप राम राज्य की बात करते हो, ठीक है। अगर आप डिक्टेटर की बात करते हो तो आप कंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? कंस की बात करोगे, शायद रावण की बात करोगे, शायद। मैं ज्यादा श्योर होकर नहीं कह सकता हूं कि रावण डिक्टेटर बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, कुछ नियमों को पालन करता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। तभी तो जब रावण मर रहा था तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से बोला कि भाई इनके चरणों में जाके आप ज्ञान ले लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ रावण के बारे में अगर आप बोलो तो इसको एक खराब राजा बोल सकते हो आप, या इसके कुछ डिसीजंस को खराब बोल सकते हो, बट इसमें अच्छा ही है। अगर अच्छी बात नहीं होती
तो रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण जी को क्यों बोलते इस दिन से आप इनको आपको गुरु बना के ज्ञान लेना चाहिए मत समझे। तो डिक्टेटरशिप इज नेगेटिव वर्जन ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो दूसरी लीडरशिप है वो है डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है ये कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, 300 साढ़े 300 साल पुराना डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप शुरू हुई, ठीक है। यूएस में डेमोक्रेसी है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इस टाइम पे क्या है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप चल रही। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हाँ जी निधि जी बताओ क्या होता है डेमोक्रेसी में? जो फॉलोअर्स हैं या जो पब्लिक है या जो एम्प्लॉइज हैं उनको आपने एक अधिकार दे रखा है, आप उनकी बात को सुनते हो, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे बीजेपी का राज चल रहा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने वोट देके इनको चुना, ठीक है, लीडर्स को चुना, एमपीज को, और एमपीज ने मिलके अपने प्रधानमंत्री को चुन लिया। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होगी ना, ठीक है। तो ये लोग जो है तो ये डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता का या फॉलोअर्स का या एम्प्लॉइज का इक्वल शेयर ऐसा मान के चलते हैं कि उनकी आवाज का इक्वली सुनी जाती है, ठीक है। तो जो अभी जो डेमोक्रेसी है अधिकतर कंट्रीज के अंदर अभी ये समय चल रहा है डेमोक्रेसी वाला, 30 कितने साल चल रहा है। यूएस का डेमोक्रेसी कब आई थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, रफली 300 साल पहले करीब आई थी। फिर फ्रांस में, फिर देन धीरे धीरे जो ऑटोक्रेटिक यूनाइटेड किंगडम थी उसने सारे कंट्रीज को रिलीज करना शुरू कर दिया, आजाद करना शुरू कर दिया, तो वहां पे डेमोक्रेसी आती चली, ठीक है। ऐसे तो इसके ये क्या हो गया, इसमें पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन है, क्या है पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है या डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, इसमें पार्टिसिपेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बट इसके फायदे क्या क्या है, कुछ है पता, इसका डेमोक्रेसी क्या फायदा प्रेम? सर सब मतलब कि सब इसमें डेमोक्रेसी में मतलब चुन सकते हैं, चुनने का वो रहता है लीडर को, जो अपने आप को अपनी आवाज उठाने का मौका है पूरा। अरे झंडा लेके निकलते हो कि नहीं रोज, हिंदुस्तान जिंदाबाद जय हिंद सब करते हैं ना, अधिकार है सबको। तो राजा के टाइम पे होगा क्या अधिकार है सबको, कोई अंदर करो सबको, है ना। ऑटोक्रेटिक के अंदर तो नहीं है अधिकार भाई, मगर डेमोक्रेसी में आपको अधिकार, ठीक है। ऑटोक्रेसी के अंदर जो अच्छा राजा है तो राम राज्य होगा, खराब राजा है तो कंस का राज्य होगा या रावण का राज्य होगा, है ना। कभी हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो क्यों करते, ठीक। डेमोक्रेसी के नुकसान क्या क्या हुए, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के? नेगेटिव कोई कुछ भी बोल सकता है क्योंकि राइट टू स्पीच क्या था, राइट टू पार्टिसिपेट स्पीक व्हाटएवर, तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। तो सर कोई कुछ बुरा भी बोल सकता है सर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं कि आपको ऐसे राजा भी मिल सकते हैं डेमोक्रेटिक में, कैसे राजा को आप चुन सकते हो जो कि करप्ट हो। करप्ट की स्पेलिंग क्या है? करप्ट, बेईमान राजाओं को चुन सकते हो, है ना, सुनते हो ना। काफी बेईमान राजा हैं, पुराने राजा इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर, पुराने कुछ भी कह लो उनको, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, व्हाटएवर इज इट, ठीक है। करप्शन, करप्ट राजा बहुत मिल सकते हैं आपको ऐसे राजा मिल सकते हैं जो आपकी बात ना सुने, ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं,
ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं ना? आपकी बात ना सुने, आपने चुन तो लिया। एनार्की पैदा कर सकते हैं ऐसे लोग, मर्जी जैसी गाड़ी उठा लो, है ना? गुंडागर्दी को स्पॉन्सर कर सकते हैं ऐसे रात। बिहार एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पे बिहार में उनकी छोटी लड़की की शादी थी, मीसा भारती नाम था ना उसका, यह है उसकी शादी में। उस दिन में वहीं पे था पटना के जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां से गाड़ियों को जबरन निकाल लिया गया। राजा तो आपने चुना था ना, डेमोक्रेटिक राजा सुना था, ठीक है। उन्होंने घास खाई, इतना बड़ा वो कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो इसका साइड इफेक्ट मतलब क्या हो गया? लालू प्रसाद यादव जैसे, मायावती जैसे, ठीक, जिन लोगों ने, इन्हें कोई मतलब नहीं है कंट्री से, ठीक है, या प्रोग्रेस से, या समाज से, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि सब कुछ मेरे पास में, जिस आदमी के पास में, जो आदमी साइकिल पे घूमता था, ठीक है, वो 400, 500, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का मालिक बन गया। तो भाई ईमानदारी से तो नहीं बना। जो आदमी एक कमरे के घर में रहता था, ठीक है, वो आदमी आज कितने हजारों करोड़ रुपए का मालिक है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पार्टिसिपेशन का क्या नुकसान हुआ कि हमने ऐसे लोगों को चुन लिया जो खुद ऑटोक्रेटिक बन गए, गुंडागर्दी को उन्होंने किया, करप्शन कर दिया, आपका कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या हुआ? साइड इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हो। सर रीजन ये है क्योंकि हर कोई अपनी आवाज नहीं उठाता, कोई बोल पर्सन है, कुछ पैसे पे बंद हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये पॉइंट क्रिएट होते हैं, अदरवाइज तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? हो तो गए ना। आज की डेट में, आज आप पिछले 70 साल के अंदर हमने इस कंट्री के अंदर देखा, इस कंट्री में हमने डेमोक्रेसी देखी, उससे पहले तो नहीं थी। सबसे पहले किंगडम सिस्टम थे, उसके बाद में अंग्रेज आ गए, उनका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सिस्टम था। जब अंग्रेजों ने आपको फ्री किया 1947 के अंदर, तो फिर डेमोक्रेसी आ गई। जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर चुना अपना, हमने अपना प्रेसिडेंट चुना, हमने अपने चीफ मिनिस्टर्स चुने, ठीक है। मगर जो सबसे प्रॉस्परस स्टेट हुआ करती थी वो सबसे कंडम स्टेट हो गई। आपने डेमोक्रेसी में अच्छा राजा चुन लिया, उसका बेस्ट एग्जांपल आज डेट में यूपी के अंदर है। मुझे आज भी पता है कि 2016, 17, 18 में जब मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आता था, मुझे खुद को घेरा हुआ है लोगों ने इस एक्सप्रेस वे के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका क्योंकि यहाँ पे कोई वो जिसको कहते हैं जंगल राज बोलते हैं, उस टाइप का उसका साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। आज की डेट में हम पिछले 6-7 साल 8 साल से ये कह सकते हैं देयर इज सम इंप्रूवमेंट, 100% इंप्रूवमेंट नहीं है, बट देयर इज सम इंप्रूवमेंट। वो तो कल पता लगेगा ना, कल को अगर सरकार बदल जाती तब पता लगेगा बीजेपी वालों ने कितना खाया पिया। आज तो इन्हीं का राज है ना, ठीक है, वो कल हमें पता लगेगा। बट तो उस समय फिर हम डिस्कस करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भाई उसके क्या साइड, उसके क्या क्या नुकसान होगा आपका। बट एज ऑन डेट जो है, जो अगर बेटर डेमोक्रेसी के फायदे थे तभी तो एक आज दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है। बट धीरे धीरे आपको ये पता लग रहा है कि डेमोक्रेसी 300-400 साल पुरानी है ना, इससे पहले तो डेमोक्रेसी थी नहीं कहीं भी, सिर्फ ऑटोक्रेसी। तो इन 300-400 साल में जो है आपको डेमोक्रेसी के फायदे नुकसान समझ में आने लगे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आदमी क्या सोचता है उसके बाद में, क्या अगर ऐसा होना है तो क्यों ना डिक्टेटर ही मिल जाए। संजय गांधी के बारे में लोग बोलते हैं ना, क्या संजय गांधी काश अगर नहीं मरता और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, हो सकता हिंदुस्तान कुछ और होता, कह सकते हो ना, हो सकता कुछ और होता, ठीक है। बट वो डेमोक्रेटिक स्टाइल में आता है ना सेलेक्ट होकर। सिमिलरली ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो पार्टिसिपेटरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है बिजनेस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें जो है क्या एडवांटेज है उसका कि जो आपका एम्प्लॉय है वो ये समझता है, अपनी इंपॉर्टेंस समझता है
कि यार मुझसे पूछा गया, ठीक है, भले ही वो डिसीजन, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉई हैं, 500 के 500 विचार हैं, ठीक है, मगर अगर उनसे कंसीडर किया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है और फिर कमेटी बैठ कर वो डिसीजन लेती है, तो वो आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में आएगा, ठीक। उसके बाद में एक ये है लेजिस्लेटिव, ये तीसरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। ये एक ऐसी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, इसके बारे में कोई बताएगा? अभी तक तो नेट पर देख लिया होगा लोगों ने इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में। जो लेजिस्लेटिव स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये इसके बीच के अंदर है, ठीक है, मतलब लीडर है, लीडर अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन लीडर को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ हो जाए, समझ गए? लीडर को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो वो ऑटोक्रेटिक है ना वो डेमोक्रेटिक, बीच में वो सजेशन ले भी रहा है, ठीक है, और जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं भी ले रहा, मतलब ऑटो पे चल, कहने का मतलब हुआ कि जब ऑटो पे चलती है गाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हुआ, ऑटो चल रही है, लीडर है बट वो मस्त है, बातचीत की, डिसीजन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कुछ कंट्रीज ऐसे चल रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये फाइनली डिटोरेशन की तरफ जाता है, जो मेरी सोच है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप लोग कहीं पे अगर इससे बेटर लिटरेचर पढ़ के बता सकते हो तो बता सकते, ठीक। तो ये हो, अभी जो लेटेस्ट, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो चौथे टाइप ऑफ लीडरशिप जुड़ी है, वो है ट्रांजैक्शनल। क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये किस टाइप की लीडरशिप हुई, इसके बारे में कोई बताएगा? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इसमें लिखा हुआ, इसमें ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी, ट्रांजैक्शनल लीडर्स प्राइमरी गोल्स आर ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन वर्कप्लेस। Under a transitional leader, self-motivated employees tend to be most successful because the leader has created a structured, rigid environment where they use clear rewards and punishments to drive employees' performance. मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर है उसने क्या किया, रिजिड रूल्स बना दिए। क्या बना दिए? रूल्स बना दिए, ठीक है। फिर उसने क्या कर दिया, रिवार्ड्स डिसाइड कर दिए और पनिशमेंट डिसाइड कर दिए, ठीक है जी। ये तीन चीजें डिसाइड कर दी ट्रांजैक्शनल लीडर ने कि भैया ये रूल होंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, अच्छा काम करोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा और अच्छा काम नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा। जो शरीफ आदमी है हमारे जैसा, वो तो रूल फॉलो कर लेगा, ठीक है। जो लालची है वो रिवार्ड्स की तरफ देखेगा, है ना, और जो डरपोक है ना, वो पनिशमेंट की तरफ देखेगा, ठीक। तो इसमें तीन टाइप के आपको फॉलोअर्स मिल गए, है ना। ऐसे फॉलोअर्स जो रूल्स रेगुलेशंस को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करें, ठीक है। कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो रिवार्ड्स को फॉलो, ठीक है यार काम करेंगे रिवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, रिवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ
मनी भी हो सकता है, रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स भी हो सकता है, रिवॉर्ड्स, है ना। वो इन अदर वर्ड्स अगर बोला जाए तो इसमें जो जो मेरी समझ में आया है उसको पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, ये रिवार्ड पैसे की या पद की या प्रमोशन की बात करें, ठीक है, बट अधिकतर पैसे की बात करें तो जो आपके मार्केटिंग के लोग हैं, कौन, मार्केटिंग के लोग कैसे काम करते हैं, तो भैया तुम्हारा इतना टारगेट है, इतने % तुम्हारा रिवार्ड, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, कि ये आपका टारगेट है इतने %, ठीक है सर, समझ गए। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ठीक। जो हमारे जैसे शरीफ आदमी है, बॉस से आए हुए हैं, भैया तू फॉलो कर ले यार, इसलिए नौकरी दी है, तो डिसिप्लिन वाले बंदे हैं, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आप जैसे लोगों को जो है एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ा भी दो, है ना, तो दूसरे बेस वाले हो गए हमारे से। कुछ ऐसे बंदे हैं, नालायक लोग हैं, ठीक है, वो अपना भैया पनिशमेंट है कि अच्छा कुछ नहीं, तो नौकरी तो करनी है, बच्चे पालने हैं, ठीक है, अच्छा भाई टाइम पे नहीं आओगे तो भाई हाफ डे लग जाएगी, है ना, जल्दी चले जाओगे तो सब फाइन लग जाएगा, है ना, तो कुछ लोग इसमें काम करें। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होगी, समझ में आ गई ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक लीडरशिप है लास्ट, जो मैंने आज ही पढ़ी है, आज से पहले नहीं पढ़ी थी, वो लीडरशिप है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इस वर्ड से ही पता लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, somebody wants to transform people, मतलब वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो फॉलो कर रहा है। अरे बैठे रहो यार, शोर ना मचाओ, चुपचाप शांति से आके बैठ जाओ, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, ये एक ऐसा लीडर है जो क्या कर रहा है कि अपने फॉलोअर्स को या अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, अच्छी बातें बता के ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या जिनको भी आप लीड कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उनका आउटकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसके अंदर ये समझ में आया कि आप समझ में आया तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हो। हाँ जी, निधि बताओ, तुम्हारा समझ में आया तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं समझ में आता, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता। सर आप बताओ सर। बेसिकली एक लीडर जो सारे सिस्टम में जो जैसे भी लोग हैं, चाहे वो रूल्स को फॉलो करते हैं, रिवार्ड या उनको ट्रांसफॉर्म करके एक अलाइन करके वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का मतलब ये हो गया, जो सर ने बोला कि पूरे एम्प्लॉइज को या पूरे जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो पूरे जो आपकी जनता है, ठीक है, जनता मतलब सिविलियंस हैं, जो लोग हैं जो रह रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप वाला जो राजा होगा या जो लीडर होगा वो अच्छी बातों को बताएगा, ठीक है, और ये कोशिश करेगा कि सब लोग इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करें। क्या करें? इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करें, मोटिवेशन डेवलप करें, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करें अंदर, ठीक है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं दे आर नेवर परमानेंट। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, मोटिवेशन मिला कुछ देने के बाद फिर डाउन हो गया, फिर दूसरा मोटिवेशन मिला फिर डाउन हो गया, फिर तीसरा मोटिवेशन मिला तीसरे टाइप का, ठीक है।
फिर डाउन होगा। बट जो अच्छी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स जो है वो आपको अगर ट्रांसफॉर्म करके, अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स की वजह से, मोटिवेशनल थिंग्स की वजह से अगर एम्प्लॉइज या जनता, ठीक है, या लोग अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लें, अब फिर उस सोसाइटी का या ऑर्गेनाइजेशन का या कंट्री का या स्टेट का एक सही रास्ते पे चल पड़ती है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहेंगे, और ऐसे लीडर को ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से लीडरशिप करने वाला ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को। आज की अगर आप बात करो कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चल रही है, अगर उसको उस एग्जाम्पल से अगर हम लें, तो पिछले 8 साल के अंदर जो है आपने देखा होगा कि इस कंट्री में, देश में क्या चल रहा है कि सबसे पहला जो 15 अगस्त का जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें उन्होंने क्या सब्जेक्ट उठाया था? सफाई से रिलेटेड चीजों को, स्वच्छता अभियान की बात की थी। ठीक है, तो स्वच्छता अभियान की वजह से आज आप देखोगे कि जब आज हम भी अगर सड़क पे निकलते हैं या आम जनता भी सड़क पे निकलती है, वो ये देखती है कि यार कहीं डस्टबिन है क्या, वहां डाल देते हैं। बारिंग फ्यू पीपल जो कि 50 लाख की या 60 लाख की या करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, मगर केला खा के छिलका सड़क पे फेंक देते। ऐसे लोग हैं, रोज आप देखते हो सड़क के ऊपर। या आपको रूल फॉलो करना है, आपको सड़क पे लेफ्ट में चलना है, मगर उनको चाइना जाने की, पाकिस्तान जाने की जल्दी है, तो आप राइट साइड में आके सामने खड़े हो। ठीक है, तो उसके लिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो क्या करेगा कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। पहले एक सब्जेक्ट है, तो पहला जैसे इस गवर्नमेंट ने क्या सब्जेक्ट उठाया? सफाई बन। ठीक है, सफाई उठाया। आज जो आम पब्लिक है हिंदुस्तान की, उसको पता है कि यार सफाई एक अच्छी चीज है। हर घर के अंदर जो है, अब मोस्ट ऑफ दी घरों के अंदर क्या है? शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट्स बनी हुई हैं। हमें अभी भी पता है कि स्कूलों में जब हम पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल का मुझे आज भी पता है, हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ टॉयलेट सिस्टम था ही, टॉयलेट था ही। इधर इमली का पेड़ था, उधर पीछे की तरफ को आम का बाग था। भैया आम के बाग में चले जाओ, सुसु आई है, हाँ जी सर सुसु आ रही है, जाकर बेटा चला जा नीम के पेड़ के नीचे। बस आज जो है छोटे छोटे से स्कूल के अंदर भी, गांव के अंदर भी आपको टॉयलेट्स है। दिस इज वन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन और कौन सा ऐसा इनका चल रहा है जो इस गवर्नमेंट का, जो जिसमें कि आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आम पब्लिक के अंदर? हाँ इब्राहिम बताओ कि है कोई तुम्हारे दिमाग में बात आती है इस गवर्नमेंट का और कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आम पब्लिक का? अभी रिसेंटली इसी साल आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की सरकार ने? इन्होंने क्या बोला? अपने एक नियम के अंदर जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसमें अमेंडमेंट क्या है कि आम पब्लिक भी अपने घर पे झंडा लगा सकती है, और सो दैट जो आम पब्लिक है उसको भी अपने देश के झंडे के ऊपर प्राइड फील हो, उसको गर्व फील हो। मैं अभी भी जैसे अभी आजकल गांव वाले रास्ते से निकल रहा हूं, मैं अभी मैं देखता हूं कि गांव में घरों पे लोगों के झंडे लगे हुए अभी। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोगों ने अपनी कारों पे, अपने 3 व्हीलर्स पे, ठीक है, झंडे लगाए, अपनी दुकानों पे झंडे लगाए। तो ये दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन कि आप जो है जिसको कहते हैं ना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की तरफ, ठीक है, अपने कंट्री की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री कि आज आप और हम, इन्होंने इनको कानून में परिवर्तन करना पड़ा, अदरवाइज तिरंगे झंडे को आप रात को नहीं फहरा सकते, लेकिन इन्होंने उसको अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया? कि रात को फहरा सकते हैं लोग। ठीक है, और आपका जो टेरिलीन या टेरिकॉट वाला जो सिंथेटिक कपड़ा है उसके झंडे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज सिंथेटिक कपड़े के झंडे को इस्तेमाल करना, यूज करना अलाउड नहीं था, बट इस पीरियड के अंदर इन्होंने अलाउ।
और फिर उसका कैसे डिस्पोजल होना है इसके ऊपर भी वीडियोज है, इसके ऊपर भी पहले से टीवी पे डिस्कशन आने शुरू हुए, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की जो है ये सेकंड एग्जांपल प्रेजेंट गवर्नमेंट। और कोई तीसरा कोई एग्जांपल याद आ रहा हो किसी को? क्योंकि आप हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है या लीडरशिप क्या होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, डेमोक्रेसी का वन स्टेप अहेड हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो। ठीक है, क्योंकि लीडर तो डेमोक्रेटिक स्टाइल से चूज हो गया है ना, मगर एक लीडरशिप डेवलप कर दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डेवलप कि इंसान को मोटिवेट करके, आम जनता को मोटिवेट करके या एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके आप उनके हृदय को परिवर्तन करने की कोशिश। ठीक है, उनके दिमाग में ये चीज आ जाए यार ये चीज सही है, इस चीज को ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो चीज अचीव करते हैं, वो जो टाइप की लीडरशिप है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, लीडरशिप के बारे में? थैंक यू।